हेलो गाइस, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमएलटी। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आई हूँ 1 to 5। इसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे और उनके आपको ऑप्शन दिए होंगे। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें छोटी छोटी मैं दे रखती हूँ ना, वो ठीक रहती है। थोड़ा क्वेश्चन बताऊँगी तो उनके बारे में आपको मैं उसको आपको अच्छे से बता भी पाऊँगी। तो अपने पास आज 5 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी दिखाएं, क्योंकि ये किसी के काम भी आ सकते हैं। चलो क्वेश्चन आज का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। वॉइस बॉक्स इज़ अनदर नेम यूज्ड फॉर। जो वॉइस बॉक्स होता है ये किसके लिए यूज़ करते हैं नाम? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं बक्कल कैविटी। ये नहीं है, क्योंकि बक्कल कैविटी हमारा जो माउथ के अंदर का पार्ट होता है उसको कहते हैं बक्कल कैविटी। जिसमें आप साइड में लिख सकते हैं माउथ, तो ये नहीं है। फेरिंग्स हमारा जो होता है वो नोज़ कैविटी के पीछे का वो पार्ट होता है, हॉलो होता है वो, तो वो भी नहीं है क्योंकि ये वॉइस बॉक्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं लैरिंग्स। इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये कनेक्टेड रहती है फेरिंग्स से। फेरिंग्स को हम थोरेट भी कह सकते हैं, इसको हम थोरेट भी कह सकते हैं फेरिंग्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैरिंग्स। इसका राइट आंसर है। मैंने येलो कलर से इसको ब्रैकेट में कर दिया कि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। थोड़ा इसके बारे में, इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि लैरिंग्स के कितने पार्ट्स हैं। लैरिंग्स के वैसे जनरली 4 पार्ट होते हैं। एक तो पहला होता है एपीग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, उसके बाद ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। उसके बाद सब ग्लॉटिस। तो ये इसके 4 पार्ट हो गए। ये डायग्राम देख लीजिएगा। ये देखो एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं लैरिंग्स। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि टिबिया इज़ ए बोन फाउंड इन द। कहते हैं जो टिबिया बोन होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसका पहले डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको आंसर जनरली खुद ही आ जाएगा। तो उसका डायग्राम आप देख लीजिए कि ये हाथ, मुंह या कान नहीं है, ये लेग है, लेग। तो टिबिया बोन लेग में प्रेजेंट होती है। लेग से इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और भी है कि जो बॉडी में लार्जेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो उसका राइट आंसर होता है फीमर। मैं लिख देती हूँ, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर। ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में आएगा। इधर लिख देती हूँ मैं फीमर, FEMUR, ये इसका नाम होता है। तो हाँ, क्वेश्चन ये था कि टिबिया इज़ ए बोन फाउंड इन द। जो टिबिया बोन होती है वो कहाँ फाउंड होती है, तो स्कल में नहीं होगी, क्योंकि स्कल का मतलब होता है हेड की बात कर रहा है। स्कल नहीं है ये। आर्म में भी नहीं है, आर्म में नहीं होगी। फेस को फेशियल बोन्स कहते हैं, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेग। राइट आंसर हो जाएगा C, लेग। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं और देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज़ कॉल्ड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज़ कॉल्ड। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी क्या होता है, मैंने आपको ये दे रखा है, वैसे मैंने सारे डिस्क्राइब कर रखे हैं अच्छे से। तो हम एनाटॉमी के बारे में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म, देयर पार्ट्स। एनाटॉमी में क्या होता है, स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसका एनाटॉमी का हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं जूलॉजी क्या होता है। जूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे जूलॉजी वाले पार्ट में आता है। तो और देख लेते हैं।
ये हमारा हो गया द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एवोल्यूशन एंड डायनेमिक्स ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स या एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसको कहते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट इसका ही है बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अगर लाइफ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो उसका राइट आंसर हो जाता है कि ये बायोलॉजी। तो इसमें क्या लिखा है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज़ कॉल्ड। तो मैंने अभी इसके बारे में बताया, ये रहा इसका बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग कहते हैं बायोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, और ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इन टू। कहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर हम मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमी देखते हैं तो कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मैंने आपको मतलब सभी क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको इसका आंसर एक काफ़ी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो इसका आंसर ये है, द मॉडर्न टैक्सोनॉमी ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लाइन जो है ये है कि मॉडर्न सिस्टम लाया कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.एच. व्हिटेकर। 1969 क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी थी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड थी। दिस इज़ नोन एज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे कि अगर जनरली कोई आ जाए कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी को अनदर नेम क्या है, तो उसका अनदर नेम ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इन 2 किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किंगडम्स। तो सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। 5 हो गए मोनेरा, इसके 5 पार्ट्स हो गए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। 5 पार्ट्स हो गए इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी विल कॉज। जो विटामिन सी होता है इससे क्या होता है ये पूछ रहा है। देखो, जो विटामिन सी है इसके सिम्टम्स सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लीडिंग ऑफ द स्किन एंड म्यूकस। स्किन से, जैसे स्किन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैर फट रहे हैं, चटक रहे हैं, तो वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। जिंजिवाइटिस, लूज टीथ, जैसे कभी कभी लूज टीथ हो जाते हैं, दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो वो भी विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। रफ़ एंड ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो रही है और ड्राई हो रही है, वो भी विटामिन डी की डिफिशियंसी है। जॉइंट एंड बॉडी एक्स, मतलब खिंचाव होना, जॉइंट्स में खिंचाव होना, ये भी विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। उसके बाद हम देखते हैं मसल्स वीकनेस, मसल्स वीक होती हैं, ये भी विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। इंक्रीज सस्केपेबिलिटी टू इन्फेक्शन की सस्केबिलिटी बढ़ जाती है। फर्टिस डिप्रेशन होना, तो उसका विटामिन सी की जो कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं स्कर्वी। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि बेरी क्या होता है। तो देखते हैं कि ये बेरी किस विटामिन की कमी से होता है और इसका नाम क्या होता है। ये विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1, इसको हम थायामीन भी कह सकते हैं। विटामिन B1 को थायामीन भी हम कहते हैं इसको थायामीन। तो उसके बाद होता है, नेक्स्ट आती है लाइन में आर्चिटीज़। एक्चुअली इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एक ही जगह ओ था, ऑर्किटिस था,
तो ऑर्किटिस क्या होता है, जो हमारे ORCHITIS, ऑर्किटिस में टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं उनमें पेन शुरू हो जाता है और इसका कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, स्कर्वी है। और नेक्स्ट ऑप्शन में देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कहते हैं कि ये किसकी कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में डिस्कस करें तो नाइट ब्लाइंडनेस ये क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है ये विटामिन ए की वजह से होती है। इसको रेटिनॉल भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आंखें हमारी थोड़ी छोटी मतलब संवेदनशील हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। मतलब हम कभी मूवी वूवी देखने जाएं तो हमें दिक्कत होती है देखने में, तो नाइट ब्लाइंडनेस हमको चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसका राइट आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, इसका भी। अगर आपको मेरी क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा आप मेहनत मेरे साथ करिए, मैं भी आपके साथ करती हूँ, आप भी करिए, शायद सफल हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।